हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड यस गाइस, आई एम हियर विद द पार्ट 2 ऑफ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। गाइस, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, इफ़ यू हैड नॉट सीन द प्रीवियस पार्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, देन गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन वी विल मूव टू दिस वीडियो। क्लियर है? क्योंकि पार्ट 1 के अंदर मैंने सारे बेसिक रूल्स बताए थे, जितने भी आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए बेसिक रूल्स होते हैं, और आप कैसे पहचानोगे कि कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है या इनडायरेक्ट में है। तो ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बातें हमने पार्ट 1 में कर ली है। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप जाके वो पार्ट देखो, उसके बाद अपन इस वीडियो पे मूव करेंगे। क्लियर है? ओके सो गाइस, हाजिर है न्यू वीडियो जिसके अंदर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स से सीखने वाले हैं। सो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ ताकि आप सारे एग्जाम्पल्स के साथ रूल्स लिखते जाना। क्लियर है? ओके सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको ये देखना है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी सेंटेंस दिया है बस आप उसके अंदर दैट या सैड कुछ भी थोड़ा बहुत लगा कर उसको इनडायरेक्ट में बदल देंगे। हमें सेंटेंस को देखना होता है पहले कि वो सेंटेंस आखिरकार किस फॉर्म में है, उसके अकॉर्डिंगली हमें उसे चेंज करना होता है। और अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस का फॉर्म कैसा है? तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो और आपने टेंसेस के तीनों पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों वीडियोस पहले वीडियो सेक्शन में जाके देख लो, क्योंकि टेंसेस से ही पूरी ग्रामर का जो है बेस है। इसलिए अगर आपने वो देखा तभी आप ये समझ पाओगे। क्लियर है? तो अगर आपने नहीं देखा है पहले वो जाके देख कर आओ। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि कैसे हम सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस को सिंपल पास्ट में बदल देते हैं इनडायरेक्ट करते वक्त। देखिए, आपको क्या करना होता है कि पहले आपको सेंटेंस को पहचानना है कि वो सेंटेंस आखिरकार कौन से टेंस में है, उसके बाद आपको उसको बदलना है। और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि इनडायरेक्ट से या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने पर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। जैसे यहाँ मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है? सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है ये। क्लियर है? सिंपल प्रेजेंट में कोई भी होता है अगर सेंटेंस, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि मैं कहूँ राम इज प्लेइंग, तो किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में, तो वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, आपको पता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और वर्ब क्या होती है? क्रिया होती है। और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो बचा कुचा सेंटेंस है आपका, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि राम इज प्लेइंग मैंने कहा, तो राम आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और इज प्लेइंग क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और प्लेइंग आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्ब, क्योंकि वो क्रिया है उसकी। क्लियर है? अब जैसे अगर इस सेंटेंस को मैं और बड़ा कर दूं कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट विथ हर फ्रेंड, तो विथ हिज फ्रेंड अगर मैंने ऐसे कह दिया, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि सेंटेंस और बढ़ा दिया। तो अब यहाँ पर प्ले तो आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, और विथ हिज फ्रेंड क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसको आपको काय में बदलना पड़ेगा? सिंपल पास्ट में। अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है तो किसी भी सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस को आपको काय में बदलना पड़ेगा? सिंपल पास्ट में। अच्छा देखिए, जैसे एग्जांपल है, रीना सेड टू रिया आई लाइक स्वीट्स। ठीक है, ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, लाइक है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब क्रिया, और स्वीट्स आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब अगर इस टाइप का सेंटेंस हो, देखो क्या है, आपको इसको फोकस नहीं करना है कि किसने किससे कहा, रीना सेड टू रिया, आपको सेंटेंस पे फोकस करना है। सेंटेंस क्या है मेन अपना? आई लाइक स्वीट्स। जैसा कि मैंने आपको बेसिक रूल में बताया था कि इन्वर्टेड कॉमर्स जो होते हैं वो लगे रहते हैं डायरेक्ट स्पीच में, और इनडायरेक्ट में बदलते टाइम आपको इन्वर्टेड कॉमर्स हटाने होते हैं। तो देखिए, यही सेंटेंस जो है ये मैंने इनडायरेक्ट में कर दिया है, तो यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव कर दिया है। अगर आपने बेसिक रूल्स देखे हैं तो उसमें अपन ने ये सीखा था, रिमेंबर दैट। क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ लिखा है आई लाइक स्वीट्स, तो यहाँ क्या हो गया? रीना टोल्ड रिया दैट शी लाइक्ड स्वीट्स। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है अपन को।
सिंपल पास्ट में बदलते टाइम, तो लाइक क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा। और सब्जेक्ट वैसा के वैसा ही रहेगा। सब्जेक्ट क्या है अपना, रीना सेड टू रिया, तो रीना और रिया दोनों ही आपका सब्जेक्ट है। अपन ने यहाँ पर सब्जेक्ट को तो एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पर सेड की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड, कि रीना ने रिया से कहा कि उसको स्वीट्स पसंद है। ठीक है, लाइक काय में बदल गया, लाइक्ड में। अच्छा, क्लियर है आपको ये चीज़? ओके, सो जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया कि हमें प्रेजेंट को काय में बदलना पड़ेगा, पास्ट में बदलना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पर आपने ये चीज़ नोटिस करी कि इधर डायरेक्ट में जितने भी वो हैं सेंटेंसेस है, वो सभी अगर सिंपल में प्रेजेंट में है या पास्ट में है, लेकिन फिर भी उनको बदलते टाइम हमेशा वो पास्ट में ही हो रहे हैं। ये चीज़ नोटिस की है आपने? तो हमेशा याद रखना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते टाइम, चाहे सेंटेंस आपको प्रेजेंट में दिया हो या पास्ट में दिया हो, आपको हमेशा इनडायरेक्ट के अंदर सेंटेंस को पास्ट में कर देना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी भी सेंटेंस को अगर आपको पहचानना है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है कि नहीं, तो आप कैसे पहचानोगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस के लिए मैंने मेरे टेंसेस वाले वीडियो में भी आपको बोला है कि हमेशा आपको आईएनजी का प्रयोग करना है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और साथ में किसका प्रयोग करना है, आईएनजी का। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है लीविंग, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाता है, लीव। क्या होता है, लीव। लेकिन जब हमने इसको चेंज किया तो हमने लीविंग कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ही सेड आई एम लीविंग नाउ, तो आई आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, और आई के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, इसलिए एम, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीविंग हो जाएगा आईएनजी लगाने के बाद, और ऑब्जेक्ट आपका नाउन हो जाएगा। क्लियर है? अब एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर ही आएगा तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, इज। अगर शी आएगा तो भी इज लगाओगे, मतलब अगर सिंगुलर हुए तो आप इज लगाओगे, और अगर प्लूरल हुआ तो आर लगाओगे। ठीक है, एक वचन हुआ तो इज, बहुवचन हुआ तो आर लगाओगे। क्लियर है? तो जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है आई एम लिविंग नाउ, तो अगर इस सेंटेंस को आपको पास्ट में बदलना है, पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। ये याद रखना। ठीक है, तो पास्ट में बदलते टाइम क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इतना क्लियर है? उसके बाद अगर हम देखें तो हम क्योंकि पास्ट में बदल रहे हैं, तो अगर सिंगुलर हुआ तो वॉज लगाएंगे, प्लूरल हुआ तो वर लगाएंगे। तो वॉज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, मतलब एक वचन के साथ। तो क्योंकि यहाँ पर ही क्या है, एक सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पर वॉज लगाया है। ही सेड दैट ही वॉज लीविंग देन। अच्छा, ये नाउ को मैंने देन क्यों कर दिया? यस गाइस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। पार्ट 1 में मैंने आपको पूरी टेबल बता दी थी कि आपको किसको चेंज करते टाइम क्या ध्यान रखना है। नाउ क्या हो जाता है आपका, नाउ बदल जाता है देन में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते टाइम नाउ काय में बदल जाता है, देन में बदल जाता है। क्लियर है? कितना आसान है। तो अब आपको यही ध्यान रखना है बस कि अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में दिया है तो उसको सिंपल पास्ट में बदल दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दो। अब अगर डायरेक्ट स्पीच में ही अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जो कि पास्ट में हो, तो भैया आप उसको कैसे बदलेंगे, देखते हैं। अगर सिंपल पास्ट में कोई सेंटेंस है, मान लीजिए राम सेड टू राज आई बॉट अ हाउस, ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है टेंस का। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस ऐसा दिया है आपको, आई बॉट अ हाउस, ठीक है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो इसको बदलते टाइम आपको पास्ट परफेक्ट में बदलना होगा। अच्छा, अब पास्ट परफेक्ट में क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने टेंसेस देखे हैं तो ये आपको सब समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रही हूँ। अगर टेंसेस नहीं देखा है तो पहले जाके देख लेना, फिर कहोगे कि क्या पढ़ा रहे हैं मैम, समझ में नहीं आ रहा। देखो, राम टोल्ड राज दैट ही हैड बॉट अ हाउस, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही क्या है, मेल है दोनों ही, इसीलिए हमने यहाँ पर ही का प्रयोग किया है। हेड क्यों लगाया है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कहता है हेड लगाओ। और बॉट क्यों लगाया है, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बॉट ही होता है।
किसी भी चीज़ को खरीदना, बॉट करने का फर्स्ट सेकंड थर्म जो होता है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, वो तीनों यही होती है, बॉट बॉट बॉट, इसलिए हमने यहाँ पर बॉट का प्रयोग किया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, अ हाउस हो गया। क्लियर है, मतलब सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है और सब्जेक्ट आपका ये पूरा है, राम और राज की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस में अगर कोई सेंटेंस होगा तो उसको बदलते टाइम आपको उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है। क्लियर है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस ऐसा दे रखा है पास्ट कंटिन्यूस में, सीता सेड टू राम आई वॉज कुकिंग, ये एक पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर आई आ रहा है और आई एक सिंगुलर वर्ड है इसलिए वॉज लगाया है हमने, और कुकिंग आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो सीता टोल्ड राम दैट, सीता ने राम से कहा, क्या कहा, शी हैड बीन कुकिंग। कुकिंग कौन कर रही है, सीता कर रही है, इसलिए हमने शी लगाया है। ठीक है, शी हैड बीन कुकिंग। हेड क्यों लगाया, हेड बीन, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है वो यही कहता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका कुक हो गया और कुक में आईएनजी लग जाएगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस काय में है, कंटिन्यूअस में है। क्लियर है, तो अब ध्यान रखना कि डायरेक्ट में अगर कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको आप सिंपल पास्ट में लिखोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में लिखोगे, सिंपल पास्ट में अगर है तो पास्ट परफेक्ट में लिखोगे, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखोगे। क्लियर है, इतना आपको क्लियर है डायरेक्ट में इनडायरेक्ट बदलते हुए। अब अपन बात कर लेते हैं कि मान लो कि कोई सेंटेंस है जिसके अंदर थोड़े फ्यूचर के वर्ड्स हो। फ्यूचर में अपन विल लगाते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर फ्यूचर में होती है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, विल या शैल लगाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसको काय में बदलेंगे, बहुत आसान है। जैसे कि मैंने लिखा, संगीता सेड टू सोया आई विल सी यू लेटर। तो संगीता टोल्ड सोया दैट शी वुड सी हर लेटर, विल काय में बदल जाता है, वुड में। याद रखना, चाहे विल दिया हो चाहे शेल दिया हो, विल और शेल दोनों के लिए हमको किसका प्रयोग करना है, वुड का प्रयोग करना है। क्लियर है, तो संगीता ने सोया से क्या कहा कि आई विल सी यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में देखूंगी। तो यहाँ पर उसने यही कहा है। अब हम किसी तीसरे पर्सन को बोल रहे हैं ना ये बात, संगीता टोल्ड सोया दैट शी वुड सी हर लेटर, क्योंकि यहाँ पर दो पर्सन थे, संगीता और सोया। संगीता ने सोया से कहा कि मैं तुम्हें बाद में देखूंगी। अब इन दोनों की जो बात है वो किसी तीसरे पर्सन ने सुन ली और वो तीसरा पर्सन किसी को जाके कह रहा है, क्या कह रहा है, संगीता टोल्ड सोया दैट शी वुड सी हर लेटर, संगीता ने सोया से ये कहा था कि वो उसको बाद में देखेगी। ठीक है, तो ये होता है आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। क्लियर है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि विल और शेल आ जाए तो काय में लिख दोगे, उसको वुड में लिख दोगे, बस। बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज है, देख लो। क्योंकि संगीता कह रही है इसलिए शी का प्रयोग किया है। शी विल बदल जाएगा वुड में, सी यू लेटर। अब यू काय में बदल जाएगा, सी हर में, क्योंकि इन दोनों की बात अपन तीसरे पर्सन को जाके कह रहे हैं। अगर कैन आ जाए, जैसे कि आई कैन स्पीक परफेक्ट इंग्लिश, तो कैन काय में बदल जाएगा, कुड में। शी सेड दैट शी कुड स्पीक परफेक्ट इंग्लिश, पूरा सेंटेंस वैसा के वैसा ही है, बस शी लगा दिया हमने यहाँ पे। हमने मान लिया ऐसा कि कोई लड़की बात कर रही है, आप चाहो तो यहाँ ही भी लगा सकते हो। अगर यहाँ पे पहले से लिख देती, जैसे यहाँ पर संगीता और सोया दोनों लड़कियाँ थी इसीलिए मैंने शी लगाया, अगर यहाँ पर भी किसी का नाम होता और उस नाम से हमको पता चल रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है, तो हम यहाँ शी या ही का प्रयोग कर लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी कुछ भी प्रयोग नहीं किया है इसलिए आप यहाँ पे शी या ही कुछ भी लगा सकते हो। क्लियर है, शी सेड दैट शी कुड स्पीक परफेक्ट इंग्लिश, कैन काय में बदल जाता है, कुड में। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मस्ट अगर किसी भी सेंटेंस में आ जाए, आई मस्ट स्टडी एट द वीकेंड, तो क्या लिखोगे, शी सेड दैट शी मस्ट स्टडी एट द वीकेंड। मस्ट मस्ट ही रहता है, मस्ट में कुछ भी बदलाव नहीं आता है। याद रखना कि मस्ट हमेशा मस्ट ही रहता है। जैसे इधर मस्ट था ना, आई मस्ट स्टडी एट द वीकेंड, शी सेड दैट शी मस्ट स्टडी एट द वीकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैंने किसी का नाम नहीं लिया है इसीलिए शी का प्रयोग किया है। अगर किसी का नाम होता तो अपन मेंशन कर लेते कि वो मेल और फीमेल है और उसके हिसाब से हम यहाँ पे शी या ही का प्रयोग करते। क्लियर है, या फिर ये सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है, शी सेड शी हैड टू स्टडी एट द वीकेंड। हैड टू क्या हो जाता है, कंपलसरी चीज को बताता है। याद रखना, जैसे मस्ट होता है ना, ऐसे ही मस्ट क्या करता है, कंपलसरी बताता है कि अगर आपको किसी ने बोला है कि ये करना ही है। जैसे आर्मी के अंदर क्या होता है कि कमांडोज अपने जितने भी आर्मी सोल्जर्स होते हैं उनको आदेश देते हैं, तो वो हमेशा मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू मस्ट
डू दिस, तो तुम्हें करना ही है क्योंकि वो कंपलसरी है वहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही मस्ट के लिए अपन हैड टू का भी यूज़ कर सकते हैं, यू हैड टू डू दिस, तुम्हें करना ही होगा। तो मस्ट और हैड टू आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। अगर सेंटेंस में मस्ट है तो आप उसको मस्ट की तरह भी लिख सकते हो, अगर हैड टू दे रखा है तो आप हैड टू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? सो आई होप कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो अच्छे से सीरियल वाइज पढ़ोगे तभी आएगा। टेंसेस देखो, टेंसेस के बाद में पार्ट 1 देखो, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 देखो, तो अच्छे से समझ पाओगे कि मैं यहाँ किस चीज़ की बात कर रही हूँ। एंड इन लास्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सीरियल वाइज पढ़ते जाओ ताकि सीखते जाओगे। क्लियर है? ओके गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।